मेरा एक मंदिर था पिछले घर में, तो मैं ऐसे ही वहाँ बैठा हुआ था नहाने के बाद में। आई वाज जस्ट प्रेइंग, ऐसे साइलेंस में ऐसे बैठा हूँ मैं। सडनली मुझे लगा दर्शन हो गए। समझ में आ गया कि ये तो भगवान है, भगवान की शक्ल नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं है, ये कोई सामने शिव जी की मूर्ति मेरे से बात नहीं कर रही है, कुछ हुआ है, कुछ हिल गया मेरे अंदर में। ऐसे देखा मुझे कुछ हो गया। मुझे ये बताइए, अभी वो एनर्जी खुद क्या फील करते हो आप जब आप गा रहे हो? बिकॉज मैंने कहा ना, हम लोग वो रूहानी लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपने कहा वो मोज़ैक्स बना लेते हो, आपको पता है, लेकिन व्हाट इज दैट एनर्जी? उस समय क्या चल रहा होता है? एंड एडिंग टू दैट, कभी हुआ कि सुर मिस किया हो सोनू निगम साहब ने? ऑफ कोर्स ये तो अतिशयोक्ति है कि मैं कभी सुर में नहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये है कि थोड़ा अगर आपने काम अच्छा कर रखा है तो द रेट ऑफ फॉलिंग फ्लैट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। कि लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान, तुम परफेक्शन तो सिर्फ ईश्वर का है, वो भगवान का जगह है, उसके लिए मरना पड़ेगा मुझे। नहीं। तो अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत गलती करने का मेरा अधिकार है। अंदर क्या चल रहा होता है when you're singing? Like right now also you were there and you took us somewhere else. शुरू में टेक्निक और चल रहा होता है, कॉन्सर्ट करते हैं अगर तो, या इवन गाना भी, हम जब कोई किसी गाने को हम याद करते हैं रिकॉर्डिंग में गाने के लिए, तो पहले उसकी प्रस्तुति, उसका कैसे गाऊँ, किस आवाज़ में गाऊँ, किस टोन में गाऊँ, हार्ड टोन रखूँ, सॉफ्ट टोन रखूँ, विब्रेटो यहाँ रखूँ कि नहीं, पहले टेक्निकलिटी चलती है। उसके बाद में एक टाइम आता है जब आप वैक्यूम आ जाता है, वो वैक्यूम आना चाहिए शो में भी। फिर वो वैक्यूम, जैसे हम सोते हैं, अगर अच्छी नींद आती है तो क्या बोलते हैं हम, कब सोया कब उठा मालूम नहीं पड़ा यार, 8 घंटे सोया है वैसे। उस 8 घंटे में अगर आपको सपने ही आते रहे तो लगता है यार 8 घंटे कितना गंदे गंदे सपने आए हैं। तो मैं पहाड़ी में चढ़ रहा था, कोई चाकू लेके पीछे भाग रहा है और मैं भाग रहा हूँ, तो आप उठे सोए हैं पर आप उठे थके हुए। तो वैसे ही अगर आप शो कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए कि यार ये 3.5 घंटा बीता कैसे, क्योंकि 3.5 घंटा गाना स्टेज पर लगातार, बिना किसी फीमेल सिंगर के, बिना किसी अनाउंसर के, बिना किसी ब्रेक के 3.5 घंटे बिताना कितना मुश्किल काम है। आप कितने ही गाने गा रहे हैं, आप थक क्यों नहीं रहे? आप थक इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप सो रहे थे उस बीच में। शो की शुरुआत से शो के एंड तक आप सो रहे थे, मतलब आपकी तिंद्रा लगी हुई थी। वो नहीं लगेगी तो आप थक जाएंगे, क्योंकि आप तो थे ही, अपने होश में थे ही नहीं थे। तो आपके 3.5 घंटे कैसे बीते आपको पता ही नहीं। जब प्रोसेस हो रही होती है ना, तो उस समय इंसान को अपने को खाली कर देना चाहिए, वैक्यूम। और वो ऐसे कोई कला नहीं है, इसके लिए तो बहुत सरेंडर चाहिए। और ओवर द इयर्स विद एक्सपीरियंस ईगो खत्म करनी पड़ती है। मैं गा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, तू गवा तो मैं गाऊंगा। वो स्टेट आएगी तो काम में कुछ अलग जादू आता है। एवरी टाइम वी हियर यू टॉक ऑल्सो, यू नो, इट्स लाइक कुछ लेके ही जाते हैं, सिर्फ गानों की बात नहीं हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपसे कहूँ कब हुआ? लाइक आई एम श्योर देयर मस्ट बी दिस पॉइंट जहाँ पे वो जो कहते हैं ना ऊपर वाले से मिलन हो गया, या वो सब कुछ बदल गया। फॉर यू व्हाट वाज दैट पॉइंट? या कब, किस गाने के बाद, या लाइफ के किस स्टेज पे हुआ वो? मैं 2003 में, मेरा एक मंदिर था पिछले घर में, तो मैं ऐसे ही वहाँ बैठा हुआ था नहाने के बाद में। आई वाज जस्ट प्रेइंग, ऐसे साइलेंस में ऐसे बैठा हूँ मैं। सडनली मुझे लगा दर्शन हो गए। समझ में आ गया कि ये तो भगवान है, भगवान की शक्ल नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं है, ये कोई सामने शिव जी की मूर्ति मेरे से बात नहीं कर रही है, कुछ हुआ है, कुछ हिल गया मेरे अंदर में। ऐसे देखा मुझे कुछ हो गया। मैं आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, बहने शुरू हो गए मुझे। देन आई सॉ अ डिफरेंट रियल्म ऑफ, मैं अभी तक जिस उस साल में 31 का हुआ होऊंगा शायद, 2003 में नहीं, 30 का था या हुआ होगा उसमें 30 साल। तो मुझे तब लगा कि यार कुछ बदल रहा है लाइफ में, कुछ हुआ है चेंज। फिर मैंने एक ओवरनाइट नहीं था, ट्रांजिशन था। कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसी समय योग स्टार्ट किया मैंने, योग अभ्यास शुरू किया। उसमें मेडिटेशन में बैठना, अपने आप से मिलना, 1.25 घंटा पहले करता था विद माई टीचर रूही जी जो थी। 6 घंटा करने लगा एक दिन, 6 घंटा पर डे। पागल हो गया था मैं, पागल। तो वो एक ऐसा दौर आ गया कि समझ में आया कि ज़िंदगी की कहानी हमको दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। तो ये समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता। नेवर डिड आई गो थ्रू अ वेरी कि मतलब मैं रिक्लूज हो गया, अब दुनिया से क्या नाता। वो जहाँ वो स्टेज आई मैं छोड़ दिया उसको। बिकॉज सी, अपना कर्म करना है, मैं जिस कर्म के लिए आया हूँ। क्योंकि अध्यात्म भी एक ईगो है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, ये ईगो है। ये बोलना रॉन्ग है, आई एम स्पिरिचुअल, ये रॉन्ग है। तू स्पिरिचुअल है तो तेरी बातों से स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। You can't say that, you know, I believe in spirituality. तो मैं अपने को मैंने चेक किया कि कहीं तू घमंडी मत हो जाना बे कि मैं तो बड़ा योगा किया है, बड़ा मेडिटेशन किया है। तू what you are learning, implement in your life, that's enough.
तो मैंने ओवर द इयर्स अपने आप को अच्छी चीज़ों से मिलाया, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी अच्छी बातें सुनी, ओशो सुने मैंने। तो ओवर द इयर्स आई थिंक आई रियलाइज कि वो जो सोनू आया था ना सिंगर बनने के लिए, वो और ये सोनू का आपस में कोई नहीं है समझ इतना ही है कि वो एक नाम के हैं, लेकिन वो सोनू अलग था, वो मर गया, ये सोनू अलग है। भाई ये जो बातें हैं ना, ये इन्हीं के संग हो सकती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक अलग जगह ही इज एक्चुअली टेकन अस। मुझे ये बोलिए, टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, उसके Sorry, मैं आपको मस्ती नहीं, वी आर लविंग इट एंड दिस इज समथिंग जो मैं कह रहा हूँ ना, आप ही के संग हो सकती है और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, या सबके चेहरों पे मैं वो ऑलरेडी चमक देख रहा हूँ, कुछ तो हम भी एनलाइटन होके जाएंगे यहाँ से।